ये बच्चा, राजीव को इसकी जरा भी परवाह नहीं। क्या मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी, क्योंकि सिर्फ यही तो एक होगा जो मेरा अपना होगा। मेरा बच्चा, इसका प्यार मैं किसी और के साथ नहीं बांटने दूंगी, और ना ही मैं इसे किसी और का नाम दूंगी। गुप्ता खानदान का तो हरगिज नहीं। मैं अपने बच्चे को खुद पालूंगी, अकेले, राजीव के साथ। आज मेरा ही नहीं, इस बच्चे का भी नाता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है। नेहा, राजीव आया था, क्या बात हुई उससे? माँ, बात शुरू भी हुई और खत्म भी हो गई। मेरा और राजीव का तलाक होकर है, बस। बेटा, सब्जी खाना बच्चे के लिए अच्छा होता है। बस माँ, मैं कितना थोड़ी थोड़ी बेटा, बस माँ। वो क्या दो? अरे आप दोनों बैठिए। भूख नहीं मुझे। पापा, कहीं आपकी भूख लगने की वजह मैं तो नहीं? नहीं, मैं भला क्यों वजह बनने लगी? असली परेशानी की वजह तो कोई और ही है। नेहा, तुम अपने माँ बाप को इतना परेशान क्यों करती हो? देखो, ये अच्छी बात नहीं है। मुझसे कुछ सीख लो। मैंने अपने पापा को कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हें अपने प्रॉब्लम्स बताती ही नहीं, अपने रास्ते खुद ही ढूंढ लेती हूँ। और आपके इस घर में, आई एम सॉरी, अपने इस घर में मैंने आप सबके साथ कितना एडजस्ट किया है। मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका दिया नहीं ना? है बुआ जी? नहीं बहू, तुम घर में रहती ही कहाँ हो? तुम तो ठहरी शाही खानदान की। तुम्हें अपने यारों से राम 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 राम, मेरा मतलब है यारों दोस्तों से फुर्सत मिले और तुम घर में रहो, तब तो हम शिकायत करेंगे। अरे मैं तो ऐसी हूँ। ये आपकी भोली भाली सी बेटी जो अपना पति का घर छोड़कर यहाँ आकर बैठी है, आप सब मिलकर इसकी पूजा क्यों नहीं करते? ऊपर से दिखने में तो कितनी भोली दिखती है, लेकिन अंदर से भगवान बचाए इससे। नहीं, बस करो। तुम थकी नहीं हो इस तरह जहर भरी बातें करते करते? ताने पे ताना हमेशा देती रहती। बस करो। ताना? और मैं नहीं माँ जी, ये आदत तो आप सबकी है। जब से शादी करके आई हूँ ना, सिवाय ताने के आप लोगों ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। राम राम राम, अब क्या करें, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा वक्त क्या गुजार लिया, आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगा दिया। वैसे नेहा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक सलाह दूं? तुम्हें पतिव्रता बनकर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं ना? तुम्हारे पति ने कोई और ढूंढ ली है, तो तुम कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेती? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर लूं। राम राम राम, अब जाओ ना बहू, क्यों सर खा रही हो हम लोगों का? ठीक है बुआ, इस बार आपकी बात मान ही लेती हूँ। ओके? राम 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 राम, कर लो बात। शर्म लिहाज तो कुछ है ही नहीं इस लड़की में। आज हमारी बेटी पर दुख क्या आया, ये लड़की तो मजाक उड़ाने लगी हमारी बेटी का। यहाँ घर में आग लगी है और इसे मजाक सूझ रहा है। छी। नहीं बोल पाया, मैं झूठ नहीं बोल पाया, वो भी तब जब हमारे रिश्ते एक नाजुक मोड़ पर खड़े थे। कहीं ना कहीं नेहा को ये बात समझनी ही पड़ेगी कि निकिता की मेरे दिल में क्या जगह है, कि वो जख्म है जो कभी भरेगा नहीं।
राजीव, शुक्रिया। तुमने जो दुख दिया है, जो दर्द दिया है, उसका शुक्रिया तो हमें अदा करना ही चाहिए। पापा मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत ही कुछ। किस्मत को दोष देना बहुत आसान होता है। दोष तुम्हारे दिलो दिमाग का है जो अक्सर बहक जाता है। दो लोग मिलकर अपनी जिंदगी संवार लेते हैं या बिगाड़ लेते हैं। अगर निकिता का झुकाव तुम्हारी तरफ हो भी रहा था तो तुम्हें तो दूर रहना चाहिए था उससे। तुम ये कैसे भूल गए कि तुम्हारे घर में एक पत्नी भी है? किस्मत को दोष देना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। जो चीज आंख से दूर होती है वो दिल से भी दूर हो जाती है। अगर तुम और निकिता एक दूसरे से नहीं मिलते, दूर रहते, बात नहीं करते तो फासले बने रहते, तो ये नौबत नहीं आती। अब तुम निकिता से बिल्कुल नहीं मिलोगे, उससे बात नहीं करोगे, फोन नहीं करोगे। तुम देखना ये परेशानी एकदम से कैसे खत्म हो जाती है। सुन रहे हो ना मेरी बात? जी, कोशिश करूंगा। कोशिश? सिर्फ कोशिश क्यों? क्योंकि पापा, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। क्या बात है, क्या हुआ? अरे अब इतनी बड़ी बात तो हो गई, और क्या हुआ? राजीव को फोन किया था मैंने। आपने राजीव को फोन किया? हाँ। क्यों? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो निकिता को अपने ख्यालों से दूर कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे समझाने का कोई असर हुआ। वो निकिता से कहो कि वो राजीव की जिंदगी से दूर चली जाए, वरना नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और निकिता का क्या? आपको क्या निकिता का दुख नजर नहीं आता? और क्या कहूं मैं निकिता से, वो तो पहले से ही राजीव की जिंदगी से निकल चुकी है। और ये भी तो हो सकता है कि समीर और निकिता ने सचमुच में शादी कर ली हो, और अगर निकिता समीर की पत्नी है तो आप समीर के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। वो तो राजीव का ख्याल भी निकिता के दिमाग में आने नहीं देगा, और निकिता को समीर के इस जुनून के बारे में अच्छी तरह मालूम है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग में न जाने कहां की बातें आ रही। मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि नेहा अपना गुस्सा और जिद छोड़ के अपने घर वापस चली जाए। मैं नहीं चाहता कि ये फासले इतनी दूर हो जाएं कि जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाए। नेहा अपने घर वापस जाएगी तो राजीव को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, वो भी अपनी गृहस्थी संभालने की फिक्र में लगेगा। देखो, जाओ नेहा को समझाओ कि उसे सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे कहो कि मैं अभी नेहा से बात करती हूँ। नेहा, क्या सोच रही हो? अब सोचने के लिए बचा ही क्या है माँ? नेहा, ऐसी हारी हुई बातें नहीं करते बेटा। नेहा, तुम्हारे पापा और मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, और हम दोनों यही चाहते हैं कि तुम वापस अपने घर चली जाओ। अब आपको अपनी बेटी बोझ लगने लगी? नेहा, कैसी बात कर रही है बेटा? बेटी कभी बोझ बनती है? देख नेहा, अगर तू वहां राजीव के सामने रहेगी तो उसे भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, और फिर उसके कदम नहीं बहकेंगे बेटा। आप शायद भूल रही है माँ, जब पहले भी उसके कदम बहके थे तो मैं उसी घर में मौजूद थी। और ठीक है, अगर आप और पापा नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नेहा, समझने की कोशिश कर, पति का घर ही पत्नी का असली घर होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए माँ। ठीक है, मैं यहाँ घर से चली जाती हूँ, लेकिन राजीव के पास नहीं। नेहा, पागलों की तरह बात मत कर। क्या तू जिंदगी भर राजीव से दूर रह पाएगी? हाँ माँ, दूरियों की बात कर रहे हैं आप। उसके पास रहकर भी तो मैं उससे दूर ही थी ना।
और दूरियां मन से होती है, पर ये दूरियां बस 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 कर दो। बस कीजिए माँ, प्लीज प्लीज आप बस कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, चले जाइए, चले जाइए। रीमा, कहाँ जा रही हो? वापस अपने घर। अपने घर? मैंने तो सुना था कि शादी के बाद पति का घर ही अपना घर होता है। कैसा पति और कैसा घर जिसे मैं अपना पति मानती हूँ, उस पर आज भी तुम्हारा हक है, और इस घर पर भी। मुझे तो कोई अपना दिखाई नहीं देता यहाँ। अच्छा, तो फिर अपनी जगह बनाओ। किस लिए जगह बनाऊं? किस लिए बनाऊं जगह जिसे मैं अपना पति मानती हूँ, उसे रोज तुम्हारी बाहों में जाते हुए देखूं। रोज अपना अपमान कैसे बर्दाश्त करूंगी? तुमने मेरी सुखी गृहस्थी उजाड़ दी, मेरा बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया, पति छीन लिया तुमने मुझसे मेरा। रीमा, तुम यही सोच रही होगी ना कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा, जबकि तुम तो घर छोड़ने की बात कर रही थी। तो बताओ रीमा, तुम्हें प्रॉब्लम किससे? मुझसे या दीपक से? दीपक ने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया, और अब मेरे लिए तुम्हें छोड़ना चाह रहा है। तुम्हें क्या लगता है रीमा, कल को कोई तीसरी आएगी तो उसके लिए हम दोनों को नहीं छोड़ सकता? हाँ रीमा, मैं भी दीपक से उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी तुम करती हो। तो वो सब क्या था? मेरा मतलब वो उसे अपने कमरे में लेकर जाना, पूरी रात उसके साथ बितानी, ये सब प्यार का दिखावा है या नफरत का? मैं जानती हूं कि तुम उस रात की बात के कोई मतलब निकाल सकती हो, मगर रीमा, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूं कि ना तो उस रात और ना ही किसी और रात मेरे और दीपक के बीच कभी भी पति पत्नी के संबंध बने, और ना ही कभी बनेंगे। उस रात दीपक को मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसलिए लेकर गई ताकि तुम्हारी आंखें खुल सकें। ना दीपक ने तुमसे वफा की, नहीं मुझसे। मेरे दिल को उतनी ही चोट पहुंचाई है जितनी तुम्हारे दिल को। तो क्या दो चोट पहुंचाए हुए लोग दीपक को सबक नहीं सिखा सकते? हाँ रीमा,
दीपक ने हम दोनों को एक खिलौना समझा। जब मन चाहा इस्तेमाल किया, जब मन भर गया तो उठा के फेंक दिया, या फिर पांव की जूती जब चाह बदल दी। पर नहीं, अब औरत यह अन्याय नहीं करेगी। अगर तुम मेरा साथ दो रीमा, तो हम दीपक और उसकी मां दोनों को सजा देंगे। क्या तुम मेरा साथ देंगे? शालिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया, मगर हम दीपक को माफ नहीं करेंगे। वही है नजारे, वही है जहाँ की